हेलो बच्चों, एज यू कैन सी टुडे वी आर गोइंग टू डू द एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम का बहुत सारा चीज हम लोग कर लिए हैं, लाइक वेलोसिटी कैसा होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, वेव इक्वेशन, व्हाट इज द वेव इक्वेशन ऑफ एसएचएम, वो सब हम लोग कर लिए हैं। नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू हियर, हम लोग उस सब को कंबाइन करके थोड़ा एनर्जी निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चल बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा रिकैप करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग जो पार्टिकल इक्वेशन को पार्टिकल इक्वेशन नहीं बोल सकते, डिस्प्लेसमेंट में पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते थे, एक्स पे, लाइक दिस एक्स और वाई एक्सिस व्हाटएवर। तो आप डिस्प्लेसमेंट को एक्स या वाई या जेड से रिप्रेजेंट करते थे, राइट सर। बट द मोमेंट इट कम्स टू द वेव इक्वेशन, यू आर अबाउट टू से एक्स इक्वल टू समवेयर ए साइन ओमेगा टी, यू आर अबाउट टू टेल दिस वन, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अच्छा, किसी को पता है जो ओमेगा टी क्यों आता है? सर सिंपल बात है, देखो ओमेगा क्या था, थीटा डिवाइडेड बाई टी हुआ करता था। सो देयरफॉर थीटा क्या होगा, ओमेगा इनटू टी। बेसिकली मैं इसको ए साइन थीटा ही लिखा हूं। ऑट इट सर। चलो अब वेलोसिटी इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, देखो v इक्वल टू पार्टिकल में ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद करो हम लोग इसको डिराइव किए थे, v इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट सर। द मोमेंट वी टॉक अबाउट द वेव इक्वेशन, इस चीज का वेव इक्वेशन क्या आएगा भाई, इस चीज का ये जो है इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, that is velocity is going to come nothing but dx dt which is coming a omega cos omega t, राइट सर। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, चेन रूल तो ओमेगा बाहर आएगा, राइट सर। चलो तीसरा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या आता था, याद करो, एक्सेलरेशन वाज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। नाउ वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट ओमेगा स्क्वायर एक्स, आई एम टॉकिंग द वैल्यूज, नॉट माइनस और प्लस और एनीथिंग, ओके सर। वेव इक्वेशन क्या आएगा भाई, इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है, तो हियर एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी नथिंग बट dv dt विच इज कमिंग, इसका करोगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस तो साइन ओमेगा टी। फाइन सर। तो ये तीनों समझ में आया, एक्स या ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और दिस ओमेगा स्क्वायर एक्स और दिस, ओके सर। चलो अब पार्टिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं सर। पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है सर, पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली, आपको पता है वर्क पर एनर्जी में पढ़े थे, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, एंड ऑल्सो यू नो के का वैल्यू होता है एम ओमेगा स्क्वायर, यू रिमेंबर हम लोग इसको किए थे, राइट सर। सो के इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, स्प्रिंग कांस्टेंट और इक्वेशनल कांस्टेंट, ओके। सो पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग हाफ के एक्स स्क्वायर। चलो बात करते हैं सर हाफ के पार्टिकल इक्वेशन एक्स स्क्वायर। तो के की जगह पे वी कैन राइट डाउन हियर एज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये दो वैल्यू आया मेरा पोटेंशियल एनर्जी का, राइट सर। पोटेंशियल एनर्जी का क्या क्या वैल्यू आया, हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, द मोमेंट आप क्या कर रहे हो सर, द मोमेंट यू आर डूइंग दिस वन, एक्स का वैल्यू आप जीरो मान लो, द मोमेंट यू आर टेकिंग एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो में सर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, जीरो, एंड एक्स का वैल्यू ए पकड़ लो तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम। तो मतलब ग्राफ अगर आप देखो, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का अगर ग्राफ देखोगे, जीरो पे जीरो होता है, एम्पलीट्यूड पे मैक्सिमम होता है, मतलब एंड स्क्वायर का ग्राफ है तो क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा, लीनियर ग्राफ नहीं होगा। स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक ग्राफ होगा एंड वो बढ़ता जाएगा, राइट सर। तो एक साइड पे ऐसे, लेट्स टेक स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दैट ग्राफ विल बी गोइंग लाइक दिस, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर द ग्राफ शुड बी गोइंग लाइक दिस, राइट सर। सो दिस इज व्हाट, एक्स इक्वल टू जीरो, इधर पे मैक्सिमम वैल्यू आया है कहां पे, प्लस ए पे, मैक्सिमम वैल्यू आया है कहां पे, माइनस ए पे, राइट सर। एंड व्हाट इज दिस मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी पी ई मैक्स कर लेते हैं सर, विच इज गोइंग टू बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। अब बोलो एक्स के जगह पे एम्पलीट्यूड बैठाओगे ए स्क्वायर, खत्म।
राइट सर, क्या किए पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, के जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बैठा दिए। जब एक्स का वैल्यू 0 बैठा है तो इसका वैल्यू इसका वैल्यू 0 तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू प्लस ए तो देख रहे प्लस और माइनस वॉट एवर ए, तो देख रहे सर इसका वैल्यू जो आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, सो दिस इज व्हाट माय ग्राफ इज। वेव इक्वेशन पे आते हैं सर, पोटेंशियल एनर्जी का वेव इक्वेशन होगा हाफ, अभी भी सेम बात, के एक्स स्क्वायर, तो चलो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बैठाते हैं सर। वेव इक्वेशन में x इक्वल टू a sin ओमेगा टी, लेट्स पुट दिस वैल्यू a sin ओमेगा टी का होल स्क्वायर विच इज कमिंग हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी। ओके सर, चल तो पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल वैल्यू कितना आया इधर से, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द वेव फॉर्म। कैसा ग्राफ है सर, साइन स्क्वायर का ग्राफ है। साइन का ग्राफ कहां से चालू होता है, ओरिजिन से चालू होता है, राइट सर। साइन स्क्वायर का ग्राफ कहां से चालू होगा, वो भी ओरिजिन से चालू होगा। बट इज अ प्रॉब्लम, साइन का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, साइन स्क्वायर का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब हम लोग जब इसका वेव फंक्शन में ग्राफ बनाएंगे वो 0 से तो चालू होगा, वो कभी क्या नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है भाई, राइट सर। चलो, सो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, देखो कौन से फंक्शन में हम लोग कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो इधर पे किए थे डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी, इक्वेशन ऐसा था। इधर पे देखो टाइम इज अ फंक्शन, इसीलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ कर रहे हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। कहां पे कौन से इक्वेशन पे क्या क्या वेरी कर रहा है, क्या वेरी करने से क्या क्या वेरी करेगा। लाइक पोटेंशियल एनर्जी इफ यू सी हियर, अगर टाइम आप वेरी करवा रहे हो, आराम से देखो, अगर टाइम को आप वेरी करवा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर जाएगा। इसका वैल्यू 1 बैठा हो तो एक वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू 5 बैठा हो तो अलग वैल्यू आएगा। इधर पे देखो x का वैल्यू चेंज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अलग अलग होगा, राइट सर। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इधर पे वेरिएबल क्या है, इधर पे वेरिएबल क्या है, इधर पे वेरिएबल डिस्टेंस, दैट्स व्हाई द ग्राफ इज लाइक दिस। बट वेरिएबल क्या है, टाइम, दैट्स व्हाई हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाएंगे। सोच समझ के करना है सर। ओके, सो ग्राफ कैसा होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, बट ग्राफ का भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि साइन का वैल्यू तो नेगेटिव हो सकता है, बट साइन स्क्वायर का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इमेजिनरी फंक्शन, राइट सर। चलो तो इधर से चालू करते हैं सर। ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे आना चाहिए था बट नहीं आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, फिर से ऊपर, लाइक दिस। नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं, ये मैक्सिमा टू 0 वेरी करेगा, राइट सर। तो what is this maximum value? This maximum value is going to be half m omega square a square sin square omega t, right sir। इधर पे, राइट सर। तो sin square omega t का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, +1। sin square omega t का वैल्यू +1 रख दिया, राइट सर। तो इधर पे लिख भी देते हैं सर, फॉर PE max साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। उसका वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, +1, प्लस या माइनस जो भी बोलो, प्लस ही आएगा, राइट सर, स्क्वायर है, +1 आएगा। तो देयरफॉर पीई मैक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वैल्यू 1 हो चुका है, बस दिस इज द वैल्यू, गॉट इट। चलो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर, हाफ mv स्क्वायर, खत्म। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल इक्वेशन हाफ, ऐसे करते हैं, एम वी स्क्वायर, पार्टिकल इक्वेशन में हाफ एम ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये तो वेलोसिटी है सर। सो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट सर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अगर ऐसा आ गया भाई समझो अच्छे से, एक काम करो सर, x का वैल्यू आप 0 पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज कमिंग a स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होता है। भाई x का वैल्यू प्लस माइनस a बैठा दो, स्क्वायर होने वाला है, फायदा नहीं है सर, प्लस a या माइनस a कुछ भी बैठा दो। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होने वाला है सर, देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट जाएगा, 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बिकम 0।
तो मतलब क्या निकल के आ रहा है, मैक्सिमा पे जब आप एम्पलीट्यूड पे लेके जाते हो उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है, जब आप एकदम बेस पे लेके आते हो मतलब मीन पॉइंट पे उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। एंड ग्राफ इज गोइंग टू बी व्हाट, पैराबोलिक ग्राफ, क्योंकि सर स्क्वायर से वैरी कर रहा है, राइट सर। तो पैराबोला में ऐसा एक ग्राफ आ रहा है जहां पे सेंटर पे x इक्वल टू 0 पे ग्राफ मैक्सिमा पे होगा एंड एम्पलीट्यूड पे जाके 0 होगा, राइट सर। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होने वाला है, ऐसे मार्क कर दो, दिस इज लेट्स टेक प्लस ए, दिस इज लेट्स टेक माइनस ए, ग्राफ इधर से ऐसे एंड लाइक दिस। देखो पैराबोलिक ग्राफ हो रहा है इधर पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी हियर, वाई एक्सिस का वैल्यू कितना है 0, इधर पे वाई एक्सिस का वैल्यू कितना है 0, यही तो होना चाहिए था, x इक्वल टू प्लस माइनस ए पे काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए, हो रहा है सर। x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, इधर पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसका वैल्यू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। कैन यू अंडरस्टैंड वन थिंग सर, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सेम हो रहा है, राइट सर, समझना चाहिए। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भाई सेम हो रहा है, राइट सर। चलो वेव इक्वेशन पे चलते हैं। वेव इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो भाई इधर पे वेव इक्वेशन पे वेलोसिटी कितना था, कहां गया वेलोसिटी, इधर पे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट सर। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इधर पे बैठाना है, चलो बैठाते हैं सर। क्या है, हाफ एम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, दैट इज कमिंग हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस, क्या कॉस है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, राइट सर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। भाई एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू सेम है सर, +1 होगा, और कितना हो सकता है, राइट सर। इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जिसका वैल्यू होने वाला है अगेन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे 1 बैठा दो तो ये आएगा, राइट सर। चलो तो अगर ऐसा है, कॉस का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ कहां से चालू होता है, मैक्सिमा से चालू होता है, बट स्क्वायर का ग्राफ है, कभी नेगेटिव हो नहीं सकता भाई, जस्ट लाइक द लास्ट लॉजिक। तो इधर से चालू होगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ओके। मैक्सिमा से चालू होगा, 0 होगा, नेगेटिव नहीं, दिस इज गोइंग टू बी योर ग्राफ लाइक दिस, ओके। तो व्हाट इज दिस वैल्यू इज ऑल अबाउट, दिस वैल्यू इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिख रहा है सर, क्वाइट सिमिलर, बस इसका ग्राफ 0 से चालू होगा, इसका ग्राफ मैक्सिमा से, क्यों, इसका ग्राफ साइन का ग्राफ था, इसका ग्राफ कॉस का ग्राफ था, बट दोनों स्क्वायर का ग्राफ है, कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। मतलब अगर आप नॉर्मल क्रॉस का ग्राफ बनाते हैं, जस्ट ग्राफ में बना रहा हूं, नॉर्मल कॉस का ग्राफ बनाते तो कैसे होता है, ऐसा ग्राफ होता, इधर पे नहीं होगा, ये नीचे वाला सेगमेंट नहीं होगा इधर पे, गॉट इट। चलो मैजिक। नेक्स्ट टोटल एनर्जी क्या है यार, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बात है सर, काइनेटिक एनर्जी कितना आया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलो और इक्वेशन को बेटर करते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। शुड आई एक्सप्लेन, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, शुड एक्सप्लेन है ना, गुड, इतना तो आना चाहिए भाई। तो टोटल एनर्जी कितना होगा सर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। चल टोटल एनर्जी के साथ डिस्टेंस का ग्राफ बना दे, वैरी नहीं कर रहा है भाई, एक एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो चुका है, राइट सर। तो ये वैरी नहीं करता। दूसरा बड़ा बात, वेव इक्वेशन, चलो यार। सो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बनाओ यार, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या करना है सर, इधर से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लो,
cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लास 10 में आप लोग किए थे इसको, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू सेम एज पोटेंशियल एनर्जी मैक्स विच इज इक्वल टू सेम एज, क्या कर रहा हूं मैं यार, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। सो टोटल एनर्जी वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ बनाओगे तो दिख रहा है कुछ वैल्यू नहीं कर रहा है सर, फिर से कांस्टेंट हो गया, तो इसका ग्राफ अगेन निक लाइक दिस हो गया। अब फाइनल एनर्जी का ग्राफ होगा पार्टिकल नेचर के फॉर्म में। एक ग्राफ जाएगा भाई ऐसे, ये किसका ग्राफ था भाई, दिस वाज ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा ग्राफ ऐसे जाएगा, इसका था काइनेटिक एनर्जी, एंड तीसरा ग्राफ जाएगा ऐसे। ही क्या हो गया, होगा भी नहीं, कोई बात नहीं, जुगाड़ लगाएंगे। चलिए ऐसे बना लेते हैं। चलिए द ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस, फिर भी गलत हो रहा है यार, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, याद करो, दिस वाज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज टोटल एनर्जी। समझ रहे हो ना यार, सिंपल। चलो नेक्स्ट, वेव ग्राफ, एनर्जी वर्सेस टाइम। एक ग्राफ आता था भाई ऐसे, कैसा ग्राफ था, किसका ग्राफ था सर ये, कॉस का ग्राफ। कौन सा ग्राफ, मतलब कॉस स्क्वायर का ग्राफ, दैट वाज काइनेटिक एनर्जी ग्राफ। एक आता था एकदम कोई वैरी नहीं कर रहा है, टोटल एनर्जी का ग्राफ, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड देयर वुड बी अ ग्राफ कॉल्ड, ये वाला ग्राफ ना थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं, ओवरलैप कर जाएगा पूरा। कौन सा कलर लेते हैं, कौन सा कलर लेते हैं, चलो थोड़ा 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 डार्क कलर लेते हैं, ऐसा कलर लेते हैं, चलो अब दिख रहा है, लाइक दिस, like this, and this graph is going to be of potential energy। सही है सर, एनर्जी का जितना भी इक्वेशन है, जितना भी ग्राफ है, आपको सब समझ में आया। हाउ ओवरलैप, हाउ देयर ओवरलैपिंग हियर, वो समझ में आया। टोटल एनर्जी क्या होता है समझ में आया। चलिए बच्चा क्लास चालू इधर पे खत्म करते हैं सर।